जो डेटा है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, नंबर्स आर वेरी पजलिंग। ये जो हमारे जिक्सा पजल की तरह पीसीज होते हैं, द पीसीज नीड्स टू बी अरेंज्ड टू मेक अप अ पर्टिकुलर पिक्चर। और उसके बाद डेटा आपको जो है वो खुद बताता है व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। इसे हम डेटा समराइजेशन कहते हैं। क्योंकि आप लोगों का ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आपके साथ शेयर की जा सकती, लेकिन कुछ हम जो डाटा इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, जो हम देख भी चुके हैं, टेबल्स बनाए जा सकते हैं, ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। हमने परसेंटेज प्रोपोर्शंस की बात की, हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, बल्कि आज करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में। And then what is mean, mode and median? This is important for your this semester. What is mean, mode and median? So coming to this data, this is our sample data. If you can see 159, 160, 167, then 163, 152, this is not an arranged data. किसी भी data analysis में जो पहला स्टेप होता है, यू हैव टू अरेंज द डाटा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको आप अरेंज करते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। मैनुअली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, उसका एक अलग से तरीका है। और जो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स में कर रहे हैं, दैन इट कैन बी डन बाय सॉर्टिंग द डाटा। वो हम बाद में इस पर बात करेंगे। एक चीज़ यूज़ करते हैं, टैली करना। अगर आपने कभी किसी चीज़ को डबल चेक किया हो या टैली किया हो, या फिर हाउ द डाटा इज़ गोइंग टू बी अरेंज्ड, वी मेक द नंबर वाइज टेबल 132, 33, 34, and then we go back to our original data and we see, okay, 132 is there, put one line here. 132 is again there, put one line here. 132 is again there, put one line here, one line here. And when you go through the next number, that okay, these are only 132s available in the data, then we cross it and count it 1 2 3 4 and 5. That means 132 की जो वैल्यू है वो 5 दफ़ा आपके डाटा में मौजूद है। इसी तरह से 134 की अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, 20 टाइम्स मौजूद है। इसी तरह आप 138 की वैल्यू को जब टैली करेंगे, टैली करने का मतलब है कि आप जितनी दफ़ा वैल्यू मौजूद है उतनी दफ़ा एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और उसके बाद उस लाइन को काउंट करते हैं, देन यू गेट योर नंबर। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू विल लूज़ योर अटेंशन इफ़ यू विल बी गोइंग थ्रू द नंबर्स एंड काउंटिंग के 132 1, 132 2, 132 3, 133 3 and so much so. And then you are going to go through random numbers here, 152, 155, 155. You can put these numbers as you pass through the specific number, and at the end count these tallies. What comes up कि आपके पास 133 में ज़ीरो वैल्यू है, 135 में ज़ीरो, 136 में ज़ीरो है। सो नेक्स्ट वी मेक अ टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जिस नंबर में, जिस ग्रुप में, जिस कैटेगरी में जितनी वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, जितनी दफ़ा, वो हमने यहाँ पे लिख ली। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी और एन। एन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अकर्ड। सो 132 सेंटीमीटर के दो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, 152 सेंटीमीटर का एक इंडिविजुअल मौजूद है। एंड बाय द वे, ये डाटा रियल टाइम डाटा है विच यू प्रोवाइडेड मी। दिस इज़ योर पर्सनल डाटा ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। सो द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन योर क्लास दे आर 160 सेंटीमीटर, जो इस डाटा में मेरे सामने आए, विच आर 5। यहाँ तक बात क्लियर है जी? ओके। सो अब अगर एक और चीज़ देखें, हमारे पास काफ़ी लेंथी लिस्ट आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। सो व्हेन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर एंड यू वांट टू लाइक comprehend the data, so instead of having
इंडिविजुअल वैल्यूज़ के 132 के कितने हैं, 133 के कितने हैं, वी कैन मेक ग्रुप्स, वी कैन मेक क्लासेस। ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ का फ्रीक्वेंसी टेबल है। वी कैन मेक द क्लासेस के 130 से लेके 139 सेंटीमीटर तक जितने इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ लिखते हैं। 140 से 149 तक कितने हैं, 150 से 159 तक कितने हैं। गोइंग बैक टू योर डाटा, 132 के 2 हैं, 152 से लेके 159 तक 4 + 2 + 1 7 स्टूडेंट्स हैं। सो देयर कम्स द 7। दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ विद क्लास लिमिट। यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देर इज़ अ मिनिमम वैल्यू, देर इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। ऑल द इंडिविजुअल्स इन दैट group, they are grouped here, and the frequency is changed, and the groups are now few as compared to the previous version. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है तो then it is always suggested to go as in the form of classes and to have the frequency of these classes. And this is mic mute कर लीजिए। Okay, so frequency distribution is later on plotted in the form of graphs. ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं ये हमारा बात का टॉपिक है, बल्कि हमने बात की थी बट डिटेल में फिर बात करेंगे। सो हाइट वर्सेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इस साइड कितने स्टूडेंट्स हैं, इस साइड कितने स्टूडेंट्स हैं, इस साइड कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड सो मैनी। 140 से 149 तक हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। ये था जी रॉ डाटा और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाना। अब हमारा जो डाटा है उसमें बहुत सारे नंबर जब होते हैं तो वो हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हम 3 टर्म्स यूज़ करते हैं सो दैट वी नो कि एवरेज क्या है, वी नो कि जो है वो मॉड क्या है और मीडियन क्या है। अभी हम उसकी बात करते हैं। इस तीनों टर्म्स को जो है हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का मतलब है एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीडियन का मतलब है जब आप डाटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंशली, व्हाट इज़ अ मिडल नंबर। मतलब अगर आपके पास 11 वैल्यूज़ हैं तो जो 6th वैल्यू है दैट इज़ द मिडल नंबर। मॉड का मतलब है हाउ मैनी टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर वैल्यू इज़ प्रेजेंट, हाउ ऑफ्टन अ पर्टिकुलर वैल्यू इज़ प्रेजेंट। अब अगर इस टेबल की बात की जाए, इस टेबल में जो मॉड है वो मॉड जो है दिस वन इज़ अ मॉड कि 160 से 169 तक जो डाटा है वो 15 टाइम्स आया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड वी सी हियर। मीन का फार्मूला आपके सामने है, एन एक्स एन और सुमेशन का साइन है। आप एवरेज जिसको बोलते हैं, एवरेज एंड मीन इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग। वॉट एवर इज़ द डाटा अवेलेबल, इसको सम अप कीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन, 4 से डिवाइड कीजिए, यू गेट द मीन। मीन इज़ बेसिकली एवरेज। आपका डाटा सेट है 4 5 6 7, इन सब को ऐड अप करेंगे, समेशन एक्स आएगा विच इज़ 22। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वर 4, डिवाइड किया, आंसर इज़ 5.5। सो दिस इज़ ईजी, दिस इज़ मीन। मीडियन, मीडियन में 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास। अब हमारे पास डाटा सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो या फिर ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो। मीडियन की डेफिनेशन है मिडल नंबर। मिडल नंबर मीन्स 3 नंबर आपके स्टार्ट पे हैं, 3 नंबर एंड पे हैं, एंड दिस वन इज़ द मिडल नंबर। आपने डाटा अरेंज किया, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनको देखें। अगर तो ये ऑड नंबर्स हैं, काउंट the center one, the middle one as the median, the value is 7। मॉड में चूँकि हमारे पास कोई सेंटर वैल्यू नहीं है बिकॉज देयर इज़ इवन डाटा सेट 1 2 3 4 5 6, तो फिर हमारे पास जो 2 सेंटर में नंबर्स हैं उनका हम एवरेज लेते हैं लाइक दिस वन।
So you will be getting these mean, median और mod questions. So try to understand this one कि अगर आपका डेटा सेट ऑड है तो मिडिल नंबर इज़ योर मीडियन. अगर डेटा सेट में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप दो सेंटर्स वाली की एवरेज निकालेंगे. एंड दिस इज़ अ मोड. इन दिस डेटा सेट number 2 exists 1, 2 and 3 times, so number 2 is the mod. अगर एक डेटा सेट है उसमें 120 जो है वो 5 टाइम्स आया है, then that would be a mod. So this is the data set. I would suggest you कि आप इसका मीन, मीडियन और मोड निकालें और अंडरस्टैंड करें इस कॉन्सेप्ट को. यहाँ तक बात क्लियर है जी? ओके. द लास्ट कंपोनेंट इज़, और लास्ट टॉपिक इज़ डिस्पर्शन. अब डिस्पर्शन क्या होती है कि आपकी एक वैल्यू है, कुछ वैल्यूज़ उस से डिस्पर्स करती हैं अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी. मीन और मीडियन से जो है वैल्यूज़ वो डेविएट करती हैं. कितना डेविएट करती हैं, स्प्रेड करती हैं, वेरिएबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन. डिस्पर्शन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये डाटा कितना रिलायबल है. अब मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ. आपने जो है इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट किया हाइट्स का. इसमें एक स्टूडेंट अपनी हाइट गलती से पंच इन कर देता है डेटाबेस में, 160 की बजाय 16 सेंटीमीटर लिख लेता है, एक ज़ीरो मिस कर देता है. या 160 की बजाय 610 सेंटीमीटर लिख देता है. जब ये दोनों वैल्यूज़ आपकी मीन कैलकुलेट करने में यूज़ होंगी तो सारे का सारा रिज़ल्ट गलत होगा, क्योंकि एक वैल्यू की वजह से आपकी जो एवरेज है डेटा की, एक एरर की वजह से वो एवरेज इज़ गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल. सो इस किस्म की जो डिस्पर्शंस होती हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन टेल्स अस कि हमारे डेटा में किसी किस्म की कोई एरर तो नहीं है. ये डिटेल में बायोस्टैट्स में जाके हम पढ़ेंगे. बट एट दिस टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी हैव अ मीन और मोड और मीडियन, और उस डेटा सेट में हमें डिस्पर्शन को देखना पड़ता है. डिस्पर्शन वैल्यू टेल्स अस इफ़ आवर डाटा इज़ रिलायबल, इफ़ आवर कैलकुलेशंस हैव एनी एरर और नॉट. जो कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन हम देखते हैं वो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज. We are not going to talk about everything. We will only talk about range. What is a range? रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है एक लोएस्ट वैल्यू हमने देखनी होती है और एक हाईएस्ट वैल्यू देखनी होती है. अब इस डेटा सेट में अगर मैं देखूं, द लोएस्ट वैल्यू इज़ समवेयर हियर 152 और हाईएस्ट वैल्यू अगर देखी जाए 175. चलिए यहाँ पे नहीं है तो हम इसको 170 को 175 कंसिडर कर लेते हैं. तो डाटा की रेंज आ गई 23. अब एक वैल्यू जो गलत है, लाइक 250 की ऐड कर दें यहाँ पे, तो वही रेंज चलेगी 98. So a single abnormal value can totally give you a wrong picture of your population based on your sample result.